निकल गया। अब उसने टर्न लिया, जब टर्न लिया तो अब उसको गोल गोल घूमना था, अब उसको आना था अपने मकाम पर जहां से उसने दौड़ लगाई। लेकिन देखा कि 5, 5:30, 6 बज चुके हैं। अब वो वहां से सोचता है कि अब तेज दौड़ूं, लेकिन यकीन मानिए वो ज्यादा तेज दौड़ रहा है, लेकिन जितनी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा है सूरज उससे भी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा है। वो चाहता है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैं जहां से दौड़ा वहां पहुंच जाऊं, लेकिन उसने देखा कि अब मंजिल पे पहुंचना मेरा मुश्किल लग रहा है। उसने चप्पल उतारी, फिर दौड़ना शुरू किया, कभी गिरता, कभी उड़ता, कभी दौड़ता, लेकिन अभी मंजिल आने में काफी दूर है। उसने समझ लिया कि बहुत मुश्किल है, उसने और तेज बढ़ना शुरू किया, लेकिन वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जैसे ही उसने देखा कि सूरज गुरूब हो गया है और अभी तो मंजिल मेरी काफी दूर है, वहीं पर जाकर गिरता है। फिर वो एक नजर डालता है, सूरज गुरूब हो चुका है। बादशाह के फरमान के मुताबिक 1 इंच जमीन का भी अब ये मालिक नहीं रहा। उसने खड़े होकर जब मंजर देखा, इतनी जमीन मेरे हाथ से निकल गई, इतना सरमाया मेरे हाथ से निकल गया, इतनी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल गई। उसने जब देखा कि मेरा इतना नुकसान हो गया, वहीं पर उसको अटैक पड़ता है, गिरता है, और जमीन के ऊपर जब गिरता है तो उसको मौत आ जाती है। जब मर गया, इशा की नमाज के बाद उसको मिट्टी होने लगी। बादशाह उसकी मिट्टी में खुद शामिल था। उस इलाके के आलिम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इशा के बाद जब उसको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, कब्र के अंदर जब उसको दफन कर दिया गया, तो बादशाह ने उसकी कब्र पर खड़े होकर ये जुमले कहे, आए नादान, जितनी प्रॉपर्टी और जमीन लेने के चक्कर में तू आगे निकला, तुझे मालूम नहीं था तेरी असल जमीन यही है। इतनी जमीन का तू मालिक है जिसमें आज तू दफन कर दिया गया है। हकीकत में इस 2 गज जमीन से ज्यादा किसी का हक नहीं है। यही वो जमीन है जिसके आप जमींदार हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो भी कह लो, सिर्फ आप 2 जमीन के मालिक हैं बस, और वो मिल्कियत आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी वो 2 गज जमीन आपको मरने के बाद भी वो मिलेगी, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। और हकीकी जमीन वही है जिसकी आप मरने के बाद भी मालिक हैं। वो 2 गज जमीन है, इससे ज्यादा नहीं। इंसान का हिर्स, इंसान की लालच इंसान को तबाह कर देती है। जितनी जमीन को वो अपनी प्रॉपर्टी में लेना चाहता था, 1 इंच भी नहीं मिली। मिली क्या? वही 2 गज जमीन। यही सूरत हाल है आज हमारी। हम फिक्र आखिरत को भूल गए हैं। आखिरत की कोई कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। पढ़ो सूरह जुमा। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, मौत से कौन भाग रहा है? सब भाग रहे हैं। अच्छा, हकीकत में बताइए, सब भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? थोड़ी सी खांसी आई, बुखार आया, फीवर आया, एकदम भागे। कहाँ डॉक्टर साहब? हाँ, थर्मामीटर लगा रहे, 102, 103 सब दे दिया, पैरासीटामोल चल रहा, डोलो चल रही है। क्यों? ये मौत से भागना नहीं है। कैंसर हुआ, भाग रहे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, चलो, भागना नहीं है। टीबी की बीमारी है, भाग रहे हैं अस्पताल, जा रहे हैं अस्पताल, करा रहे हैं इलाज, कर रहे हैं लाखों रुपया खर्च। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो, इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, भागो। कितना भाग सकते हो भागो। कोशिश करो अपने आप को बचाने की। जरूरी है, जरूरी है। इलाज कराना सुन्नत है, कराइए, दौड़िए, भागिए, जिस मौत से जितना भाग सकते हो भागो। लेकिन लास्ट में फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम,
जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? साहब इटावा जा रहे हो? हाँ, मौलाना जर्जीत से मेरा सलाम कह देना, ये मुलाकात नहीं है। दिल्ली जा रहे हो? हाँ, फलां से मेरा सलाम कह देना, ये मुलाकात नहीं है। मुलाकात क्या है? सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपने हमसे मुसाफा किया, मैंने आपसे, आपने मुझसे गले मिले, मैं आपसे, आपने मुझे देखा, मैंने आपको, और बताइए कैसे हैं? आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। अब मैं तर्जमा कर रहा हूं कुरान की इस आयत की मीनिंग देखिए। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, क्या ये लोगों, दुनिया वालों, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम बचना चाहते हो, राह फरार अख्तियार कर रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी। ये तर्जमा किया है मैंने। वो मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर रहेगी, बचोगे नहीं। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह निकालने के लिए जब मलकुल मौत आया, कहा किस लिए आए हो? कहा रूह निकालने। मारा एक मुक्का मूसा अलैहिस्सलाम ने, मेरी रूह लगी चोट, अल्लाह ताला के पास भागी। मलकुल मौत, अल्लाह ने कहा क्या हुआ? मूसा की रूह नहीं निकाली? कहा रूह निकालने गए, मारा मुक्का। कहा अच्छा, तो जाओ मूसा अलैहिस्सलाम से पूछो कितने दिन जिंदा रहना चाहते हो। मलकुल मौत दोबारा आया, कहा अल्लाह ताला ने पूछा बताओ कितने दिन जिंदा रहना चाहते हो? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा फिर? कहा 1000 साल के बाद फिर मौत आएगी। मौत तो आना ही है। कहा अच्छा, मरना फिर भी है? कहा हाँ। फिर आज ही निकाल। कल पता नहीं हम बजाय नेकी के कहीं कोई गुनाह ना कर बैठे, इसलिए फिर आज ही निकाल लें। क्या ज़हनियत थी! कितने बड़े बड़े उलमा इस कोरोना के पीरियड में चले गए, आपको मालूम? कितनी बड़ी हस्ती मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब अल आज़मी हैं, जानते हैं कौन थे ये? 14 साल की उम्र में इस्लाम लाए, हिंदू घराने में पैदा हुए, पुराना नाम है बांके राम। 14 साल की उम्र में इस्लाम लाए, 14 साल के बाद पढ़ना शुरू किया। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद फिर उमराबाद मद्रास पढ़ने चले गए। वहां से अच्छे नंबर हासिल करने के बाद मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने चले गए। मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद जामे अजहर मिस्र चले गए। वहां पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर, अरबी में प्रोफेसर बनने के बाद फिर मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आ गए और मस्जिद नबवी में पढ़ाने, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ मस्जिद नबवी के मुतवल्ली बना दिए गए। हमें खड़ा कर दो, अभी हम इतनी किताबों को पढ़ नहीं पाए, उन्होंने हमें खड़ा कर दो तो और नीचे जमीन से किताबें रखना शुरू कर दो तो हमसे डबल उनकी लिखी हुई किताबों की तादाद पहुंच जाएगी। इतनी किताबें उन्होंने लिख डाली। और कोरोना पीरियड में अभी 2, 2.5, 3, 4 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें आप, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, लेकिन उनको वहीं सऊदी अरब के अंदर दफन किया गया। बांके राम से एक आदमी को हिदायत मिलती है और वो प्रोफेसर बनता है, फिर मदीना में पढ़ाता है, मस्जिद नबवी का मुतवल्ली बनता है और उसका इंतकाल होता है और वहाँ दफन किए जाते हैं। ज़रा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी खुशनसीबी मिली। और इसके बरअक्स
ऐसे लोगों पर भी नजरें डाल लो जिन्होंने इन पीरियड के अंदर ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, गैर मुस्लिम की लड़कियों को लेकर फरार हुए, मुआशरे में और समाज में उनकी जब शादी नहीं हुई तो कोर्ट मैरिज की, और फिर अपने समाज में आए तो किसी को बाप बना लिया, ये लड़की का बाप बन गया, हाजी और नमाजी आदमी, और फिर मस्जिद के मौलाना ने उसका निकाह पढ़ा दिया, हो गया निकाह। तेरे बाप की शरीयत में हो गया होगा, तेरे खानदान की निगाह में हो गया होगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में यह निकाह नहीं हुआ। लड़की बिना किसी लालच के इस्लाम कबूल करती, फिर गांव का कोई आदमी उसका सरपरस्त बनता तो अलग बात थी, लेकिन लड़की उस लड़के के साथ भाग रही है जिससे वो प्यार करती है। पुलिस से बचने के लिए कोर्ट मैरिज कर ली, लड़की कहती मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। अब कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेकर हलाल तरीके से समाज के सामने जीने के लिए इस लड़की को लड़के ने अपने घर के किसी बुजुर्ग को बाप बना दिया, और उसने उस लड़की का बाप बनकर उसका निकाह करा दिया कि मैं इसका यह फरीजा अंजाम दे रहा हूं। सरासर हराम है। शरीयत में एक नहीं 1,00,000 बाप बना लो, लेकिन यह निकाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हरामकारी होगी। जितने बच्चे पैदा होंगे सब नाजायज और हरामी बच्चे पैदा होंगे, उनको हलाली बच्चा नहीं कहा जा सकता। एक तरफ ऐसी किस्मत वाले भी लोग मौजूद हैं, दोनों तरफ हैं। एक तरफ उस खुशनसीबी को देखो और एक तरफ इस बदनसीबी को देखो, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला हिदायत देता है। एक तरफ जलसा है दीनी, और दीनी जलसों में मेले लगेंगे, और मेले लगने में मखसूस मौलवी जब तक स्टेज पे नहीं आ जाता तब तक दुकानें चलेंगी, सरों के बाल खुले होंगे, साड़ी के पल्लू गिरे होंगे, मर्द और औरतें, लड़के और लड़कियां एक ही दुकानों से पे भीड़ लगाए रहेंगे। एक तरफ ये बेहयाई का नंगा नाच नाचा जाएगा, और दूसरी तरफ अल्लाह हिदायत देना चाहे तो वो देख लीजिए सना खान को, कश्मीर की रहने वाली वो सना खान है, उसने तौबा कर ली अपने गुनाह से, और इंटरव्यू दे के कह दिया कि मुझे ये ज़िंदगी चंद दिनों की मिली है, मैं इसको गुनाहों में नहीं गुजारना चाहती। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह जब किसी को हिदायत दे दे। यहां 10वीं 12वीं और BA वाली बिगड़ी हुई हैं, और वहां इतनी 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 शोहरत और इतनी मकबूलियत पाने के बावजूद, जिसके लिए हजारों रास्ते और हजारों दरवाजे अभी तरक्की के बहुत से मौजूद है पैसा कमाने के, लेकिन उसने लात मार दी, ठुकरा दिया, और उसने कह दिया अब बोल रही है कि मैं आज के बाद पर्दे का भी एहतिमाम करूंगी, क्योंकि इस्लाम ने मुझे मेरी इज्जत को बरकरार रखने के लिए पर्दा फर्ज किया, हम इसको निभाएंगे। एक मुसलमान जो हाजी और नमाजी के घराने में पैदा होने वाली लड़की अपने चेहरे पे नकाब नहीं ओढ़ सकी मेरे भाइयों, और वहां फिल्मी दुनिया में काम करने वाली लड़की को जब हिदायत मिलती है तो फिर वो नकाब को अपनी जीनत समझती है। ये दोनों तरीके की मिसालें हमारे और आपके सामने मौजूद हैं। इसीलिए कहते हैं मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये तो किस्मत का मामला है। अब कहो कि मेरी किस्मत बनाई जाती है, किस्मत के लिए दौड़ा जाता है, किस्मत के लिए मेहनत की जाती है। क्या किसी को मालूम है कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? नहीं।
अब आप सोच लो कि हमें तो हमारी किस्मत में जन्नत होगी तो मिलेगी, हमें क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की और रोजा रखने की, पढ़े रहो फिर। बनाई जाती है क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आए अल्लाह के बंदो, तुम जिस मौत से भाग रहे हो भागो, कितना भाग सकते हो। जिस मौत से तुम भाग रहे हो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो मौत तो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, वो मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। इसके बाद क्या होगा? मुलाकात कर ले, मिल जाए, मर जाए, चलो चैन मिल गया, नहीं। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, उसके बाद तुम्हें लौटाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, उठाया जाएगा, पेश किया जाएगा। कहाँ? इला आलिमिल ग़ैब, उसके सामने जो आलिमुल ग़ैब है, जो ढकी छिपी सारी बातों को जानता है, वश्शहादा, कहीं से गायब नहीं है, हर जगह अपने इल्म के एतबार से हाजिर है, वो बेअतबार इल्म हर जगह हाजिर और नाजिर है। उस हाजिर और नाजिर की तरफ, उस आलिमुल ग़ैब की तरफ तुम्हें उल्टाया जाएगा, लौटाया जाएगा। फिर लौटाने के बाद भी तुम बच नहीं पाओगे। 1 साल पहले मौलाना जर्जीसियां क्या बोल के गए? आपने कहा मौलाना पहले आपने ये तकरीर क्यों की? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हैं। आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुना दी, मेरी वीडियो दिखा दी, ये देखिए मौलाना जर्जीस झूठे साबित हो गए। जैसे आप 1 साल 2 साल की पुरानी बातें मेरी याद रखते हैं, मेरी तकरीर की रिकॉर्डिंग आप हमें जब चाहें तब सुना सकते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला भी हमारे आमाल की रिकॉर्डिंग रखता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तुमने दुनिया में जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, जायज किया, नाजायज किया, जो भी किया, कयामत के दिन वो तुम्हारे सामने तुम्हारे अमलों को पेश कर देगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो पेश कर देगा दुनिया में तुम जो किया करते थे, दुनिया में जो तुम किया, तुमने जो काम किए उसको तुम्हारे सामने पेश कर देगा। लो ये नेकी खत्म, ये गुनाह, हाँ वो हमने अफीम खाई थी, हाँ दूसरा पन्ना उल्टोगे, ये क्या है? ये गांजा भी लिखा है, अरे इसमें सूद भी लिखा है, हैं? यार सब कुछ लिखा है, मेरी नमाजें कहाँ चली गई? हमने नमाजें भी तो पढ़ी थी, रोजे भी तो रखे थे, हज भी। एक एक पन्ना उलटते जाओगे, एक एक वर्क उलटते जाओगे, अल्लाह ये भी बुराई, 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 सब बुराई है। नामे अमाल उल्टे हाथ का बंद कर देगा इंसान। हाजी होगा, नमाजी होगा, मौलवी होगा, आलिम होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, वो अपने उल्टे हाथ में नामे अमाल पड़ेगा, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई। ये वो हाफिज है जिसने तहज्जुद पढ़ी है, ये वो हाजी है कि जिसने तहज्जुद कभी नहीं छोड़ी है, लेकिन बुराइयां ही बुराइयां पढ़ रहा है, नामे अमाल बंद करेगा, चीखेगा आईना हसनाती या रब्बल आलमीन। आय अल्लाह, बुराइयां तो सब लिखी है, मैंने तो नमाजें भी पढ़ी, मैंने तो रोजे भी रखे, मैंने तो हज भी किया, मैंने तो ज़कात भी दी, मैंने तो सदका और खैरात भी किया। आय अल्लाह, मैंने तो मस्जिदों में चंदा भी दिया, मैंने मदरसों में ज़कात भी दी। आईना हसनाती, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहाँ चली गई? अल्लाह मेरी नेकियां क्या हुई? अल्लाह मेरी नेकियों का तूने क्या किया? नेकियां तो दिखाई नहीं दे रही हैं। आवाज आएगी, ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे भाई से तेरी दुश्मनी ने, आए मेरे बंदे तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया, तेरी नेकियों को खा लिया। आज हमारे पास तेरी नेकियां नहीं है। तू दुनिया में फला से जलता था, फला से हसद रखता था, फला को बर्बाद करने की कोशिश करता था, फला के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, फला को बर्बाद करता था, फला का हसद अपने दिल में रखता था, फला की बुराई तू किया करता था, पीठ के पीछे उसको नंगा किया करता था, फला की माँ बहन बेटी को तू बदनाम किया करता था। आए मेरे बंदे, तेरी इसी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने
बुग़्ज़ ने, इनाद ने, दुश्मनी ने तेरी सारी नेकियों को खत्म कर दिया, तेरी सारी नेकियों को चौपट कर दिया, तेरी सारी नेकियों को बर्बाद कर दिया। नमाजें पढ़ने से भी अब क्या फायदा रहा जब बर्बाद हो रही हैं। अब कह रहे होगे तो क्या छोड़ दूं मौलाना? हमें तो मालूम है, कह दूं कि छोड़ दो तो अभी कह दें हाँ मौलाना जर्जीस ने कहा था। ऐसी इबादतें नहीं चाहिए उसको, ऐसी इबादतें बिल्कुल पसंद नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं दूसरे शहर में, अजान की आवाज आ रही है, दूसरे शहर में मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अजान देने वाले ने अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कह दिया अस्सलातु जामिया, जल्दी आओ नमाज खड़ी होने वाली है। लो, इतना सा जुमला कह दिया। अच्छा, देखा जाए तो इस जुमले में कोई बुराई है? भाई अजान दे दी, ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म। अब उसने क्या कहा? भाइयों, हम लोग भी कहीं बोल देते हैं, भाइयों जरा जल्दी आओ नमाज खड़ी होने वाली है। बस यही जुमला उनके मुंह से निकल गया मुअज्जिन के। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा मेरे भाई इस मस्जिद से मुझे निकालो, मैं इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्यों? जो जुमले कहे वो जुमले सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं अब इस मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये बिदातियों की मस्जिद है, ये बिदातियों की मस्जिद है, इस मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मैंने अजान इतनी सुनी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद ख़त्म। अजान का मकसद ये होता है कि लोगों को ये बताया जाए कि नमाज के लिए आओ, लेकिन इसने अजान देने के बाद अस्सलातुल जामिया ये जुमला कहने के बाद इसने ये बता दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह काफ़ी नहीं, अस्सलातुल जामिया भी बढ़ाया है। इसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजान को पूरा नहीं समझा, इसने अपनी तरफ से ये जुमले बढ़ाए। ये बिदअतियों की मस्जिद है, ये बिदअतियों की मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर मेरी नमाज नहीं होगी। हम अपनी मस्जिदों का हाल लें, जायजा लें। अरे उनको तो छोड़िए, अपने भाइयों को, उनको कहां तक कोई आदमी रोएगा। अभी देख लीजिए, ये महीना खत्म थोड़ी हुआ है। इस महीने की 12 तारीख को जो हुआ होगा वो सब आपने देखा होगा, आपकी आंखों के सामने मंजर आया होगा। 50 बार मैंने उस पर खिताब किया और सिर्फ एक ही तो बात कहता रहा मैं पूरी जिंदगी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल के बाद, और आप इस दुनिया से रुखसत हुए 63 साल की उम्र में। कितने साल जिंदा रहे? नबवी जिंदगी 23। क्या 23 साल में क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना जन्मदिन खुद मनाया है? पूरा कुरान तुम्हारे सामने मौजूद है, एक दलील दे दो। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, नसई, अबू दाऊद, इब्न माजा, बैहकी, दारमी, मुस्नद अहमद, मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस की इन सारी किताबों को उठाकर हमें एक दलील दे दो। 23 साल की नबी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने कभी अपना जन्मदिन मनाया? दो। सबसे पहले सुबह उठकर मौलाना जर्जीस जन्मदिन मनाने का सबसे पहले हम पूरी जमात के सामने धल्ले के साथ डंके की चोट पर ऐलान कर रहा हूं, चलो नहीं मनाया। अल्लाह के रसूल के बाद अबू बकर सिद्दीक आए, 2 साल जिंदा रहे, दे दो। उन्होंने कभी मनाया? ससुर थे। और कौन थे? ससुर।
दामाद का जन्मदिन ससुर ने मनाया? नहीं मनाया। हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे, 10 बार ये 12 तारीख आई, ससुर थे। अबू बकर ने अपनी बेटी आयशा दी थी, हजरत उमर ने अपनी बेटी हफ्सा दी थी। किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। क्या ससुर ने कभी दामाद का जन्मदिन मनाया? नहीं मनाया। जब दामाद का नहीं तो दामादों ने भी नहीं मनाया। हजरत उस्मान 12 साल खलीफा रहे, मनाया? एक दे दो, एक। हम तुमसे नबी के 23 नहीं मांग रहे हैं, अबू बकर के 2 नहीं मांग रहे हैं, उमर के 10 नहीं मांग रहे हैं, उस्मान के 12 नहीं मांग रहे हैं। इन 23 और 2 25 और 10 35 और 12 45 और 2 47 साल की इस जिंदगी में एक भी दे दो। एक ने मनाया हो, एक दिन भी मनाया हो 12 तारीख को, क्या करोगे? हम मनाएंगे। हजरत अली 4.25 साल, एक दलील नहीं। और सुनो, फिर सुन लो और कान के पर्दे खोल के सुन लो। जो जन्मदिन 23 साल की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं मनाया, अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत में नहीं मनाया, हजरत उमर ने 10 साल के अपने दौरे खिलाफत में नहीं मनाया, हजरत उस्मान ने अपने 12 साल के दौरे खिलाफत में नहीं मनाया, हजरत अली ने अपने दौरे खिलाफत के 4.25 साल में नहीं मनाया। वो तेरे पेट का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन नबुव्वत का हिस्सा नहीं बन सकता है। वो तेरे पेट का हिस्सा तो बन सकता है, लेकिन नबुव्वत के इश्क का समंदर नहीं बन सकता है। वो दीन का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो तेरे पेट और रोजी रोटी का एक जुज़ तो हो सकता है, लेकिन मोहम्मद की शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता है। मौलवी जर्जीस को अगर शरीयत का हिस्सा बताना है तो अबू बकर की दलील दे, अगर शरीयत का हिस्सा बनाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित करके दिखला, अगर इसको शरीयत का हिस्सा बताना है तो हजरत उमर, उस्मान और अली से दलील लाकर दे। और अगर इन तमाम लोगों के कोई दलील नहीं है तो वो तेरा और तेरे पेट का और तेरी पेट की जहन्नम का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता है। बस ये प्यार की बात है। मैं जानता हूं कि वो महीना निकल चुका है, मैं जानता हूं कि उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन कहना ये चाहता हूं कि शरीयत क्या है। मेरे भाइयों सुनो, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु। आइए, ये पूरी कुरान की आयत हमने आपके सामने रख दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारे माल, तुम्हें तुम्हारी औलादें, तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेगा वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। वो अनफिकू, सुनो, वो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह ने जो रोजी दी है, अल्लाह ने जो रिज्क दिया है, अल्लाह ने जो माले हलाल तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जो रोजी दी है, जो रिज्क दिया, मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, उस रिज्क में से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। उस रिज्क में से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। कब तक? मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, उस मौत के आने से पहले अल्लाह ने जो रिज्क दिया है उसमें से खर्च करो अल्लाह की राह में। कब तक? उस मौत के आने से पहले पहले। जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे सीने पे सवार हो जाए, तुम्हारी रूह निकालने लगे, तो तुम्हारी जबान से ये निकलने लगे, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। महाजन हो कोई,
सरमायाकार, अल्लाह बहुत बीमार हो गया हूं, मौत का फरिश्ता मेरे सामने आने लगा है, हमें उड़ने की ताकत नहीं रही, अल्लाह पता नहीं कब मर जाएं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे अल्लाह, इतनी मोहलत दे दे कि मैं चेक फाड़ दूं, आईसीआई बैंक में से 1 करोड़ रुपया निकाल कर मैं दे दूं तेरी मस्जिद के लिए, तेरे घर के लिए, मदरसे के लिए। अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं सदका कर दूं, खैरात कर दूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। अल्लाह फरमाता है उस वक्त हम तुम्हें मोहलत नहीं देंगे, 1 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ भी तुम दोगे हमें तो। वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया तो अब मेरे पास कोई मोहलत नहीं है, हरगिज़ मोहलत नहीं दूंगा, खत्म। उस मोहलत से पहले, उस वक्त से पहले, उस मौत से पहले सदका व खैरात कर लो, अल्लाह की राह में दे दो। जो इस वक्त देगा वो कबूल होगा। ये मौत का मंजर है, ये बताया जा रहा है। कितनी आयतें आपके सामने रखी जाएं, क्या क्या सुनना चाहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ओफो, आए इंसानों अपने रब से डरो और याद रखो इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत के दिन का जलजला बहुत बड़ा होगा। ये जो भूकंप आते हैं ना, ये तो हल्के हल्के से होते हैं, कयामत के दिन का जलजला जो भूकंप, शैउन अज़ीम, बहुत बड़ा जलजला, बहुत बड़ा भूकंप होगा। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, हर दूध पिलाने वाली को तुम देखोगे वो दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। भैंस अपने बछड़े को दूध पिला रही होगी, अचानक कयामत आ जाएगी, जलजला, वो अपने बच्चे को छोड़ देगी। एक दूध पिलाने वाली बकरी अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, अचानक जलजला आएगा, कयामत का झटका, वो उससे गाफिल हो जाएगी। मां अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, कयामत का जलजला होगा, ज़लज़लतुस्साअह, जैसी आएगा कयामत का जलजला, मां अपने दूध पीते बच्चे को धक्का देगी, जमीन पर फेंक देगी और भागेगी। यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली हर चीज, चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, माँ हो, औरत हो, कोई भी हो, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। व तज़उ कुल्लु ज़ात हमलिन हमला, और उस दिन तुम देखोगे हामिला जानवर, हामिला औरतें मारे खौफो दहशत के अपने हमल गिरा देंगी, उनके हमल गिर जाएंगे। इस्कात, पेट में बच्चा गिर जाएगा, चाहे बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे गाय का हो, और चाहे हमारी माँ बहन बेटियों का हो। वह तज़उ कुल्लु ज़ात हमलिन हमलहा, गिरा देगी। और इसके बाद क्या होगा? दूध पीते जानवर अपनी माँ को और दूध पिलाने वाले जानवर अपने बच्चों को छोड़ देंगे। औरतें भी दूध पिला रही होंगी, वो छोड़ देंगी, और हामिला अपने हमल गिरा देंगी। वह तरन्नास सुकारा, और लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे, लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा जैसे शराब का नशा हो, नशे में। वमा हुम बिसुकारा, शराब का जाम नहीं पिया होगा, उन्होंने शराब नहीं पी होगी, लेकिन नशे में लगेंगे, नशे में दिखाई देंगे। क्यों?
इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे रब का अजाब बहुत सख्त होगा। अजाब की सख्ती, इस मंजर की तरफ भी तो नजर डालो। मौत अच्छे लोगों को जब आती है, मोमिन नेक लोगों को जब मौत आती है तो वो घबराता नहीं है। कौन घबराता है? पकड़ लिया। मौलाना साहब, जर्जीत साहब देखने गए किसी आदमी को, बहुत तबीयत खराब है जी, माँ ओफ आप दवा चल रही माशाल्लाह, अल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अब उठ के जाने लगे, पकड़ लिया। क्या मेरे लिए दुआ करना मौलाना साहब, रोता जा रहा हो, दुआ कर। क्यों? मौत, डर रहा है। लेकिन मोमिन जो होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, वो डरेगा नहीं, मौत की तमन्ना नहीं करेगा। ये सही बात है, मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, अल्लाह में मौत दे दे, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन मरते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, या मौत आते वक्त वो डरे नहीं, वो मोमिन है। वो मोमिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मरजुल मौत में मुब्तला थे तो रोजाना फातिमा जब आती थी तो अल्लाह के रसूल रोजाना उनको उठकर बोसा लेते थे, चूमते थे, अपनी बेटी की पेशानी चूमते थे। लेकिन आज बिस्तर पर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़िए, किताबुल मर्द पढ़िए, आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आज हजरत फातिमा जब आई तो अल्लाह के रसूल बिस्तर से उठ नहीं पाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं पाए। तो हजरत फातिमा खुद नबी के पास बैठ गई और उनकी पेशानी का, यानी फातिमा ने अपने अब्बू की पेशानी का बोसा लिया। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे, पानी का बर्तन भरा हुआ रखा था और अल्लाह के रसूल पानी के बर्तन में हाथ डालकर ऐसे बार बार अपने चेहरे पर मल रहे थे। दोनों हाथ पानी के बर्तन में डालते और अपने चेहरे पर मलते जाते, कभी छींटा मारते जाते और कहते जाते, इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं। हजरत फातिमा ने अपने अब्बू को इस हाल में देखा तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, तो हाय मेरे अब्बू, आपको इतनी तकलीफ। हजरत फातिमा को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा के कान में एक बात कही, बेटी रोते नहीं है, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? मुझे लगता है ये मेरा आखिरी सफर है या ये आज का आखिरी दिन है, क्योंकि हर साल जिब्रील मुझे एक मर्तबा पूरे साल में कुरान का दौर कराते थे। इस साल जिब्रील ने मुझे 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया। इसका मतलब यह है कि ये साल या आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, अल्लाह के पास मैं जाने वाला हूं। ये सुनकर हजरत फातिमा और रोने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें, ऐ फातिमा, फातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है, फातिमा से कह दो रोते नहीं है, रोइए नहीं। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोना बंद किया, लेकिन अपने अब्बू की तबीयत देखी तो फिर दोबारा रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल ने उनको पकड़ा, फरमाया, फातिमा कान में एक और बात सुनो, और ये बात मेरी जिंदगी में तुम्हें किसी से नहीं कहना है। ऐ फातिमा एक और बात सुनो, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घराने में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी, मुझसे सबसे पहले किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी मुलाकात होगी। यानी मैं जा रहा हूं और मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, यानी सबसे पहले कौन मिलेगा? तुम मिलोगी। हजरत फातिमा ने जब ये सुना तो हंस दी। मौत की खबर सुनकर कोई हंसता है? फातिमा ने सुना कि
मेरे अब्बू ये कह रहे हैं कि पहले मेरा नंबर है, उसके बाद सबसे पहले तुम आओगी। तो बजाय रोने के हंसने लगी। ये मोमिन की पहचान है, अहले ईमान की पहचान है। मोमिन मौत को अपने करीब देखता है तो रोता नहीं है या घबराता नहीं है। आज क्या हाल है, किसी से पूछ लो मरना चाहता है तो नहीं नहीं अभी नहीं। कुछ लोगों की जिम्मेदारी, बेटियों की शादी हो गई, बेटों की भी सब कुछ हो गया, उससे भी पूछो तो वो भी जल्दी नहीं मरना चाहता। इसी मरजुल मौत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां नबी अकरम के पास बैठी हुई थी। यह मंजर भी तो जरा देखो, जब आपकी बीवियां आपके पास बैठी थी तो सारी बीवियों में से एक बीवी हजरत आयशा कहने लगी, सुनिएगा जरा, बड़ा दिलचस्प मंजर है, आपको बड़ा मजा आएगा। एक बीवी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये इतनी बीवियां आपकी बैठी हुई हैं, सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी? मजाक में सवाल कर दिया। यानी वो ये चाहती थी कि अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मैं मिलूं, हर बीवी ये चाहती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी हजरत आयशा, सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी? तो अल्लाह के रसूल ने भी मुस्कुरा के क्या कहा, सबको देखा, अब किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, और कैसे संभाला होगा ये तो अल्लाह के रसूल ही समझ सकते हैं। यहां तो एक हालत खराब कर देती है। हाँ भाई, एक बार मैं गया दूसरे मुल्क विदेश में, पाकिस्तान, तो वहाँ एक आदमी ने मेरी दावत की खाने की। तो कहने लगा, मौलाना मेरे यहाँ पूरे दिन की दावत होती है, सुबह नाश्ता भी करना पड़ेगा, दोपहर में भी और शाम को भी। मैंने कहा क्यों, ये कौन सी मुसीबत? कहने लगा मेरी 3 बीवियां हैं। तो मैंने कहा तो 3 बीवियों में से क्या मतलब? कहने लगा अगर एक के यहाँ अगर आपने नाश्ता कर लिया तो 2 बिगड़ जाती हैं, तो इसलिए पूरे दिन की दावत। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो सुबह नाश्ता भी किया, दोपहर में खाना भी खाया और शाम को भी खाना खाया। तो मैंने नमाज का टाइम हुआ तो मैं गया, नमाज भी पढ़ी, और मुसाफिर हुए तो 1-2 टाइम हमने घर पे भी पढ़ ली। तो उससे कहा, मैंने कहा यार मैंने तुमको तो मस्जिद में कभी देखा नहीं नमाज पढ़ते हुए, तुम दावत तो खूब मौलवियों की करते हो। तो उसने कहा मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो जन्नती हूं। मैंने कहा वाह साहब, ना मौलवी हो तुम, अच्छे जोकर हो, हंसाते हो सबको, और तुम कह रहे हो मैं तो जन्नती हूं। कहने लगा मौलाना अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूं। अब वो अल्लाह की कसम खा के और कहने लगा। मैंने कहा भक्त पागल, मजाक कर रहा है दीन का। बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जन्नती हूं। तुम लोग पढ़ो नमाज नमाज, रोजा वोजा रखो तुम, हम तो हर हाल में जन्नत में जाएंगे। तो मैंने उसको गुस्से से पूछा, दीन का मजाक उड़ाते हो? सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है, ख्वाब में किसी ने तुम्हें बताया, वही आई तुम्हारे पास? कहने लगा नहीं मौलाना, अल्लाह ताला 2 जहन्नम किसी को नहीं दे सकता। कहने लगा छोड़िए वो, अल्लाह ताला 2 जहन्नम किसी को नहीं दे सकता। मैंने कहा क्या मतलब? बोला 1 जहन्नम मैंने दुनिया में देख ली। मैंने क्यों, कैसे? बोला 3-3 बीवियां करके। मैंने 1 जहन्नम दुनिया में देख ली, अब दूसरी जहन्नम अल्लाह 2 जहन्नम दे ही नहीं सकता है। आपकी कितनी बीवी है? मैंने कहा 1। बोला कि आपका तो जन्नत में जाना ही मुश्किल है। बड़ा मजाक में कह रहा। हमने कहा क्यों? बोला देखिए हम लोग 3 बीवी रखे ना, 2-3 बीवी वाले, तो जा रहे होंगे मैदान महशर जन्नत की तरफ, तो हमारे कमर में दर्द, घुटने में दर्द, परेशान, जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा होगा, मुझे कहाँ जा रहे हो? मैं कहूँगा जन्नत में। हमने अच्छा, फिर का फरिश्ता पूछेगा जन्नत में जा रहे हो, नमाज पढ़ के आए हो कि नहीं? कहा नहीं। फिर जन्नत में क्यों जा रहे हो? कहा 3-3 बीवी। अरे 3 कहाँ? अरे जाओ, तुम तो जहन्नम दुनिया ही में देखकर भुगत के आए हो, जाओ। और तुम जो हो ना, तुमसे पूछेगा फरिश्ता कहाँ जा रहे हो? जन्नत में। कितनी बीवी दिखा? 1। भाग, बड़े ऐश आराम करके आओ, जन्नत में जाओ, पहले जहन्नम का मजा लेके आओ। इस तरीके की बातें कर रहा था, इस तरीके की। अल्लाह के रसूल की इतनी बीवियां बैठी हैं, पूछ रही हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुजर जाने के बाद आपसे सबसे पहले कौन बीवी मिलेगी? यानी कौन सी बीवी का सबसे पहले इंतकाल होगा, आपसे किसकी मुलाकात होगी?
अब अल्लाह के रसूल किसी एक का नाम कैसे बता दें इतनी औरतों के सामने? और जाहिर बात है कि इंतकाल किसी एक का ही होना है सबसे पहले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही कहा, मुझसे जो बीवी सबसे पहले मिलेगी वो होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। आपने भी ऐसे ही कह दिया, बुखारी की रिवायत है कि जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। हजरत आयशा अंदर गई और सारी औरतों को बुला के कहा, इधर आओ, इधर आओ। सबको बुला लिया दूसरे कमरे में और कहती हैं अम्मा आयशा, मैं एक लकड़ी ले आई और सबके हाथ नापने लगी, देखे किसके हाथ लंबे। जो हाथ नापे तो उसमें सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत ज़ैनब के, ज़ैनब बिन्त जहश नबी की बीवी। सबसे हाथ किसके लंबे थे? हजरत सौदा के। सबसे ज्यादा लंबे हाथ किसके निकले? हजरत सौदा के। तो सारी बीवियां सौदा को मुबारकबाद देने लगी, सौदा बड़ी खुशकिस्मत हो, सबसे लंबे तुम्हारे ही हाथ हैं, इसका मतलब तुम सबसे पहले जाओगी। सौदा भी खुश हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा सबसे लंबे हाथ मेरे ही सबसे लंबे हाथ हैं। देखिए खुशी कितनी हो रही है कि नबी के बाद हम ही जाएंगे। अल्लाह के रसूल के बाद जब भी बीवियों में सबसे पहले किसी का इंतकाल होगा तो मेरा। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए, अब बीवियों यही सोचती थी कि सौदा ही सबसे पहले जाएगी और सौदा भी ये सोचती थी कि सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। लेकिन नबी की बीवियों में से सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ वो सौदा नहीं थी बल्कि हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश थी। सारी औरतें सन्नाटे में हैं। अल्लाह के रसूल ने तो कहा था हाथ जिसके लंबे होंगे, तो इनमें तो सबसे हाथ लंबे हाथ थे। ज़ैनब कैसे चली गई? तो बाद में जब अंदाजा लगाया कि लंबे हाथ से मुराद क्या था कि ये हाथ लंबे नहीं लंबाई चौड़ाई में, बल्कि सदका और खैरात में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो, तो हजरत ज़ैनब के हाथ सबसे ज्यादा लंबे थे। शाम का खाना खाया, सुबह के लिए नहीं छोड़ती थी, सब गरीबों में लुटा दिया। सुबह खाना खाया तो शाम के लिए नहीं छोड़ती थी, शाम को अल्लाह और देगा, गरीबों में दे दिया। कोई चीज नहीं, सबसे ज्यादा गरीब और मिस्कीनों में लुटाने वाली और सदका और खैरात करने वाली अगर कोई थी तो वो कौन थी? हजरत ज़ैनब बिन्त जहश। तो इसलिए कहा ये आज इनका इंतकाल हुआ। तो मेरे भाइयों, कहना ये चाहता हूं कि इंतकाल को अपने करीब देखकर खुश होती थी, खुश। आज हमारी सूरत क्या है? मरना ही नहीं चाहते हैं। हम नहीं कहते मरना चाहो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब मौत हमारे पास आए तो खौफ ना हो, दहशत ना हो, बल्कि रब से मुलाकात की खुशी हो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने जा रहे हैं। ये होना चाहिए। अब्दुल्ला कवारीरी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बामल मुहद्दिस गुजरे हैं। अब्दुल्ला कवारीरी कहते हैं कि हमारे घर कुछ मेहमान आ गए। हमारी माँ बहनें सुने, मेहमान नवाजी में माशाअल्लाह बंगाल का बहुत नाम है। ये